Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। आज बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के इकोनॉमिक्स एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन। तो विमेन एजुकेशन का किस चीज के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है? तो देखें, फर्टिलिटी रेट, हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो कहते हैं विमेन एजुकेशन का किस चीज के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट है? देखें, फर्टिलिटी रेट के ऊपर भी इसका फेवरेबल इम्पैक्ट है। क्लियर? इसके अलावा हेल्थ केयर, विमेन जब एजुकेटेड होंगी, लिटरेट होंगी, तो उनका और उनके चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, the Indian education pyramid is dash indicating dash number of people reaching higher education level. तो इंडियन एजुकेशन पिरामिड का मतलब कुछ ऐसा जिसके ऊपर देखो क्या होगा कि ये सबसे ज्यादा, ये छोटा लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर ये उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, एंड दिस इज हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन पिरामिड कैसा है? स्टीप है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, लेसर है हमारा नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन? हमें ये चीज के बारे में बताना है। तो ऑप्शंस हैं ए स्टीप लेसर, डाउनवर्ड लेसर, अपवर्ड हायर, अपवर्ड लेसर। तो देखें यहां पे अगर हम देखें तो इंडियन एजुकेशन पिरामिड, पहली बात ये स्टीप है। स्टीप कैसे? ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत तेजी से जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो एजुकेशन को एनरोल करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो बहुत ही कम होता जाता है हायर एजुकेशन के तरफ, ठीक है। तो दिस इंडिकेटिंग लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो लोग हैं हायर एजुकेशन तक, वो कम होते जाते हैं। क्लियर? ओके, तो इस हिसाब से अवर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per NSSO date 11-12, the rate of unemployment among youth males, तो यूथ मेल्स के प्रति जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, वो कितना था? तो 12%, 15%, 19 की 25? द आंसर इज 19%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The differences in literacy rates between males and females are narrowing, showing। तो लिटरेसी रेट्स, मेल्स एंड फीमेल्स के लिटरेसी रेट्स में जो डिफरेंसेस हैं वो हमें क्या शो करते हैं? वो जो नैरो होते जा रहे हैं, वो जो कम होते जा रहे हैं, वो हमें क्या शो करते हैं? तो देखें, पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। बिल्कुल, हमें जो ये डिफरेंस है, जिस तरीके से मेल और फीमेल में पहले बहुत वाइड गैप हुआ करता था इनकी लिटरेसी में, पर अभी ये नैरो होता जा रहा है। ऐसा क्यों? पहला पॉइंट, क्योंकि जेंडर इक्विटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है। बिल्कुल सही, तो ये राइट है। अच्छा, तो ए ऑप्शन को मैं टिक कर दूं क्योंकि ये राइट आंसर है? नो। अगर आप ध्यान से इन सारे ऑप्शंस को देखें तो ऑल ऑफ दीज भी हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हो और अगर आपको ए या बी ऑप्शन देखते ही ये क्रैक हो जाता है कि ये राइट आंसर है, पर एक बार सारे ऑप्शंस देखो, खासकर उन क्वेश्चंस में जहां पे बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव करके ऑप्शंस गिवन है। क्योंकि अगर आप पहले ही ऑप्शन को ठीक कर दोगे और नीचे के ऑप्शंस आप नहीं देखते हो, तो यहां से आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमें ऑल ऑफ दीज भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखेंगे। क्लियर? तो देखें यहाँ पे एक बार बाकी के ऑप्शंस भी। यस, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। इंडिया में अब वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा है। बिल्कुल सही, तो ये भी राइट है। टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, विमेन का सोशल स्टेटस इंप्रूव किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. India faces educated unemployment
even though the number of educated individuals ready for jobs has increased. तो बेशक कहते बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड हैं, वो जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए रेडी हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. Which of the following is most likely the reason for this? तो इसके लिए क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए एक पर सारे ऑप्शंस. The supply of labor is much higher than demand. Investments in health have not taken place proportionally. Although more students are enrolled in schools, बेशक बहुत सारे बच्चे schools में enroll किए गए हैं, still dropout rate बहुत high है. Reverse migration अभी तक has not been accompanied by alternative employment opportunities. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्यों? क्यों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है? क्योंकि जो लेबर है, लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है सामने से, पर उतनी मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है, जिनके कारण उन्हें काम नहीं मिल पाता और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना चाहिए? Allocation of funds for higher education, the standard of higher education institutions, impart employable skills in students, all of these. तो एलोकेशन, तो गवर्नमेंट को क्या इंक्रीज करना चाहिए? गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन के लिए अपने फंड्स को एलोकेट करना चाहिए. बिल्कुल सही, उसका एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक कर दूं? नो, क्योंकि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी गिवन है. तो क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है तो हम सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे. ठीक है, तो देखो द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड इंक्रीज करना चाहिए. स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबल स्किल्स इंपार्ट करनी चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा ना मिले. तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is the hindrance to the process of skill formation. स्किल फॉर्मेशन की प्रोसेस में कौन सी बड़ी रुकावट है? तो देखिए सारे ऑप्शंस. फिजिकल कैपिटल, फाइनेंस, जेंडर बायसनेस, मॉडर्नाइजेशन. तो देखिए जेंडर बायस, सी इज द राइट आंसर. क्योंकि जब तक हम मेल फीमेल के अंदर फर्क रखेंगे, इनको इनकी अंदर स्किल डेवलपमेंट के टाइम पे इनके अंदर फर्क रखेंगे, बायसनेस करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी रुकावट आती है प्रोसेस ऑफ स्किल फॉर्मेशन में. उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाएगी, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो स्किल फॉर्मेशन कैसे सक्सेसफुली होगी? है ना? ओके, राइट आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, कि अगर अभी तक आपने बाकी की वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो काइंडली जाके आपने बाकी की वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कंप्लीट कर लेंगे 340 क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम एंड आपके सीयूईटी एग्जाम दोनों में. इसके अलावा अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. दैट इज, देयर इज अ डैश ट्रेंड इन इनइक्वालिटी विद अ राइज इन एवरेज एजुकेशन लेवल. जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है तो इनइक्वालिटी में कैसा ट्रेंड आप देखते हो? तो देखें यहाँ पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नन ऑफ दीज. तो अपवर्ड तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनइक्वालिटी अपवर्ड नहीं जाएगी अगर एजुकेशन बढ़ेगी, ये डाउनवर्ड जाएगी. द राइट आंसर इज बी ऑप्शन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The level of unemployment among dash youth is the highest. तो unemployment का जो level है among the dash youth is the highest. Highest है कौन से youth में? Educated, uneducated, willing, not willing. तो unemployment का level educated में high है. Clear? Okay. The last question of today's video is, in case of females, primary completion rate increased from 69% in 2000 to dash percent in 17-18. ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे फैक्ट्स क्लियर चाहिए हमें. ठीक है, तो द राइट आंसर इज क्या? 94, 96, 98 और 97. तो द राइट आंसर इज 96%. बी इज द राइट आंसर.
तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके CUET के एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस वॉच नहीं किए हैं तो काइंडली आप CUET इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां जाके सारे क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हैं और करिए। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।